हम बात करेंगे जो आपका रेशियो प्रोपोर्शन का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन का हम लोग सेट कर रहे थे, जहाँ पे मैंने आपको बेसिक्स प्लस ट्रिक, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन लगाना हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या किया था, लगा चुका था। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में क्या करेंगे, इस सेशन में आगे के क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह। ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। मैं इस सेशन में दिखाऊंगा कि कैसे आप सेकेंडों में, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके अच्छे लेवल एग्जाम्स के क्वेश्चंस है, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन 11 नंबर से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन है, देखिए आपको दिख रहा होगा क्या बोला है। क्वेश्चन है 286 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 8:5 के अनुपात में है। यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिल ले ले तो लड़कों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि 286 विद्यार्थी है, टोटल कितना 286 विद्यार्थी है। ठीक है, 286 टोटल विद्यार्थी है। अब बोले कि लड़का और लड़की का अनुपात, बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात जो है 8:3 है। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात कितना 8:5 है, सॉरी 3 नहीं 5 है। ठीक है, यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिल ले ले तो, मतलब और क्या करे, आपका 22 जो विद्यार्थी है, ठीक है, उसको और विद्यार्थी में कौन, लड़की सिर्फ, ठीक है, उसको ऐड कर लिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान सेकंडों में कर सकते हैं। इसको करना है क्या है, देखिए अनुपात में टोटल स्टूडेंट कितना है, तो देखिए दोनों का लड़का लड़की का अनुपात 8:5 है ना, तो जोड़ लीजिए इसको, कितना हो गया 8 5 13। तो अनुपात में 13 है टोटल आपका स्टूडेंट, और एक्चुअली में तो 286 है, तो ये भी आपका टोटल स्टूडेंट, ये भी आपका टोटल स्टूडेंट, तो हो गया दोनों बराबर। यानी अनुपात 13 बराबर कितना 286 का। तो अनुपात 1 बराबर बताइए कितना हो जाएगा, तो 13 से काट देंगे इसको, 13 दूगुनी 26, 13 दूगुनी 26 मतलब 22। अनुपात 1 बराबर है 22 का। ठीक है, तो अनुपात 1 बराबर 22 का, और आपको पता है बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात क्या है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 8:5 है। तो क्या आप बोल सकते हैं बॉयज कितना हो जाएगा, हाँ, चूंकि अनुपात 1 बराबर है 22 का, तो अनुपात आपका 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 22 कर लीजिए, 8 दूगुनी 16, 8 दूगुनी 16 1 17, मतलब 176 क्या हो गया, बॉय हो गया। तो इस तरह से गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो उसी तरह से निकालेंगे। अनुपात 1 बराबर 22 का, तो अनुपात 5 बराबर कितना का, तो 22 गुना 5 कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110। ठीक है, ये हो गया लड़का और ये हो गया लड़की। लेकिन आपको क्या बोला है कि 22 लड़की को और एक्स्ट्रा बुलाया जाता है, ठीक है, लाया जाता है, तो नया अनुपात बॉयज और गर्ल्स का क्या होगा, आपको बताना है। तो आप क्या कीजिए, इसमें 22 और जोड़ लीजिए। चलिए 22 इसमें और लड़की को जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 और 1 132। तो लड़का और लड़की का नया अनुपात क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 176। तो लड़का पहले था ही, ठीक है, अनुपात 132। ठीक है, ये हो गया आपका नया अनुपात लड़का और लड़की का। बस इसको आप छोटा कर लीजिए। तो देखिए किससे छोटा करेंगे आप, काटे इसको, तो देखिए 2 से कटेगा 2 8 16, 2 8 16, 2 से कटेगा ये 2 छक 12, 2 छक 12, 11 से काटे 11 88, 11 छक 66, और छोटा होगा, ठीक है ना। तो और छोटा करेंगे कितना हो जाएगा, दिख रहा है आपको, देखिए और छोटा कीजिए इसको, तो ये कट जाएगा आपके कितना, आपका कट जाएगा 2 से, ठीक है, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, मतलब नया अनुपात क्या आ जाएगा 4:3। ठीक है, नया अनुपात क्या हो जाएगा 4:3, यही होगा नया अनुपात लड़का और लड़की का। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये रहा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड में कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको करके दिखाया था इतना बड़ा, आप ओरली इस ढंग का क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है, और आप कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं कि हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 हो रहा है। अब यदि a प्लस बी, ठीक है, अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a, ठीक है, बराबर 6:7 अनुपात ये 8 है, ठीक है, ये आपको कटा हुआ दिख रहा है ना, ये 8 है, ठीक है, अनुपात 8, ठीक है, तथा a प्लस बी, ठीक है, प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा आसान है, सेकेंडों में कर सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। आपका क्या गिवन है, आप ऐसे लिख लीजिए इसको। देखिए आपका दिया हुआ है a प्लस बी, ठीक है, देखिए a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर है 6:7 अनुपात 8।
तो जितना भी अनुपात गिवन है ना यहाँ पे, जितना भी अनुपात गिवन है सबको x से गुना कर लीजिए। तो आप क्या बोल सकते हैं कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा 6x, ठीक है। उसके बाद b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, b प्लस सी बराबर हो जाएगा 7x, ठीक है। और आपका c प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 8x। तो सबको जोड़िए। तो देखिए जैसे आप इसको जोड़ेंगे ना तो देखिए a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए को, तो देखिए पर रिपीटेशन हो रहा है, a 2 बार मिलेगा आपको, b 2 बार, c 2 बार, यानी हम लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना है, इसको जोड़िए 6 और 7 कितना हो गया आपका 6 और 7 हो जाएगा कितना 13, 13 और 8 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 और 8 हो जाएगा आपका 21, तो हो गया आपका 21x, ठीक है। तो आप बताइए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर बोल सकते हैं 21x बराबर क्या 21। अच्छा आप ऐसे रहने दीजिए, देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर तो आपका गिवन है 14, दिया है ना 14, देखिए तो आप लिख सकते हैं 2, ठीक है, और यहाँ पे गुना 14 बराबर कितना 21x, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कीजिए, तो आगे जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 7 से कटेगा, ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 क्या 21, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया आपका आगे आ गया, चलिए मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ। तो यहाँ पर 2 गुना 2 4 बराबर का 3x, तो हम बोल सकते हैं x बराबर हो जाएगा 4/3। x का वैल्यू आपको मिल गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि c का मान बता दीजिए। आप कहाँ गया, ये रहा c का मान बता दीजिए आप। तो देखिए a प्लस बी बराबर 6x है, तो x का वैल्यू तो आपको निकला हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हैं a प्लस बी बराबर 6 गुना 4/3, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 6 2 बार में, मतलब a प्लस बी बराबर कितना आ गया 8, ठीक है। जब a प्लस बी बराबर 8 आ गया और आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ठीक है, आपका गिवन है, तो क्या आप नहीं बोल सकते c बराबर क्या हो जाएगा, हाँ क्योंकि a प्लस बी बराबर 8 है तो 14 से 8 घटा लीजिए, तो c बराबर हो गया 14 माइनस 8 बराबर 6। देखिए किस ऑप्शन में c का वैल्यू आपका निकल गया 6, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यह 13 नंबर क्वेश्चन होगा। यदि a अनुपात b, ठीक है, बराबर c अनुपात d हो तो ma प्लस एन सी बट्टा एम बी प्लस एन डी का मान क्या होगा आपको बताना है। ये भी काफी आसान है, कैसे करेंगे, चलिए मैं नेक्स्ट पेज लेके बताता हूँ कैसे करना है इसको। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन मैंने पढ़ा आपको भी दिख रहा होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, चूंकि आपका a अनुपात b बराबर c अनुपात d दिया हुआ है ना, a/b = c/d दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिए इसको a/b, क्या लिख सकते हैं आप इस तरह से, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर c/d आप लिख सकते हैं। अब सबके बराबर में आप क्या k कांस्टेंट मान लीजिए, k मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं यहाँ पे तो a बराबर हो जाएगा b के, ठीक है, और c बराबर हो जाएगा आपका d के। इतना हुआ, अगर जब इतना हो गया तो बस आपका काम भी खत्म। देखिए आपका इसका वैल्यू निकालने बोला एम ए प्लस एन सी, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम ए, ठीक है, प्लस एन सी बट्टा एम बी प्लस एन डी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। बस आप वैल्यू रख दीजिए ए का और डी का, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो एम ए का वैल्यू कितना बी के, तो एम बी के प्लस एन सी का वैल्यू क्या डी के, तो एन डी के बाई क्या हो जाएगा एम बी प्लस एन डी, ठीक है। आगे देखिए, आगे ऊपर देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, तो के कॉमन ले लीजिए, तो बच गया एम बी प्लस एन डी, ठीक है, बट्टा में एम बी प्लस एन डी, ठीक है। तो देखिए ये एम बी प्लस एन डी और ये एम बी प्लस एन डी क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका बस के आपका बच गया, ठीक है, के बचा ना, तो बस के आपका आंसर होना चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखिए कहीं पे के है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका आंसर भी आ चुका है। कैसे, देखिए आपने क्या किया था, अभी अभी ये जो a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी पूरे के बराबर में आपने k माना था, यानी k के बराबर में a बाई बी भी है, k के बराबर में c बाई डी भी है, यानी आपका आंसर 2 हो सकता है, या तो आपका a अनुपात b हो जाए, ठीक है, या तो आपका c अनुपात d हो जाए, क्योंकि सब तो ये भी आपका k के बराबर में, ये भी आपका k के बराबर में है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा आपका गिवन है,
तो ऑप्शन में सी नंबर देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है ना, आपका आया है यहाँ पे, तो बस ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चन अभी भी हमने किया। अब होगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उसका योग 420 है, इसमें से बड़ी संख्या क्या है आपको बताना है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा उनका योग कितना 420 है, इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी? बच्चे वाला क्वेश्चन एकदम सेकंड में कर सकते हैं आप। 3:4 है, संख्याओं का योग कितना है? 3:4 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनुपात को जोड़ेंगे तो अनुपात 7 ये टोटल संख्या का योग है अनुपात में, लेकिन एक्चुअली में जो आपका योग है वो क्या है? वो है आपका 420। इसका मतलब अनुपात 7 बराबर है 420 का, लिख लीजिए बीच में बराबर। जब अनुपात 7 बराबर है 420 का तो अनुपात 1 बराबर कितना का बता दीजिए। तो 7 छक 42 मतलब 60 का। अनुपात 1 बराबर कितना का? 60 का हो गया। जब अनुपात 1 बराबर 60 का आपसे पूछा क्या है वो देखिए, आपसे पूछा है कि इनमें बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या का अनुपात तो 4 है, तो बताइए अनुपात 4 बराबर कितना होगा? जब अनुपात 1 बराबर 60 का तो अनुपात 4 बराबर कितना? 4 गुना 60 यानी 240। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा होने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या का नई संख्याएं समानुपात हो जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? समानुपात का मतलब मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको क्या समझाया? देखिए ये जो अनुपात दिया हुआ है ना, अगर आप इसको इस ढंग से लिखेंगे 21 अनुपात 38 और इधर 55 अनुपात कितना 106, ये दोनों को आपको समानुपात में बदलना है। ये अनुपात और इस अनुपात को किस में बदलना है? समानुपात में बदलना है। लेकिन बदलेगा कब? वो बोला है कि क्या प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, मतलब कुछ प्रत्येक संख्या में से आपको कुछ घटाना है। कोई एक संख्या घटाएंगे तभी जाके आपका क्या आएगा? तभी आपका आएगा ये अनुपात और ये अनुपात आपस में क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। तो सोचिए कैसे करेंगे। देखिए आप एक्स वगैरह मान के कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, जो कि अगर आप एक्स मानेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम खाने वाला है। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे आप सेकंडों में कर सकते हैं। आप बस ट्रायल एंड एरर जो मेथड है उससे जाइए, आप ऑप्शन से लेकर देखिए। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले 4 को लेता हूँ। ठीक है, 4 को लेकर देखता हूँ, जो कि मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं सही है। 4 को लेता हूँ, तो देखिए 4 जैसे 21 से घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 17। ठीक है, 4 38 से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, 55 से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 51। और 106 से 4 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 102। ठीक है, अब ये जो आपका अनुपात आया ना, ये वाला और ये वाला दोनों को छोटा कर लीजिए। देखिए छोटा हो रहा है ना। मैंने आपको बताया कि हमेशा अनुपात को सबसे छोटा फॉर्म में रखा जाता है, तो आप भी रखिए। तो देखिए 17 कम 17, 17 दूनी 34, मतलब 1:2 आया इधर। 51 कम 51 और 51 दूनी 102। देखिए इधर भी 1:2, इधर भी 1:2, मतलब ये आपस में हो गया समानुपात। ये आपका समानुपात का साइन है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका मतलब ये समानुपात बदला कैसे? जब आपने इन सभी से इससे सभी से क्या किया? 4 को घटाया। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा? 4। बस बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 होना चाहिए। अब क्या बोला है देखिए, यदि आपको क्वेश्चन दिख रहा है 3a + 5b बाई 3a - 5b = 5 हो तो a अनुपात b बराबर होगा किसके? आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। करेंगे क्या? देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 3a + 5b बाई 3a - 5b = कितना? 5। आपसे पूछा क्या? a अनुपात b, बताइए क्या होगा? करेंगे क्या? कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, ज़्यादा कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया। मतलब क्या, बट्टा में अगर 1 लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप इस ढंग से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए आपका क्या हो गया? 3a + 5b, क्यों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा, बराबर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, इस पूरे को, तो कितना हो गया? 15a - 25b। आगे सॉल्व कीजिए तो देखिए आपका क्या हो जाएगा?
3a को इधर लेके जाते हैं और ये 25b को इधर लेके आते हैं, तो 25b प्लस ये 25 माइनस का 25b इधर आएगा तो प्लस का 25b प्लस 5b आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30b बराबर यहाँ पर 15a से 3a प्लस का 3a इधर आएगा तो माइनस का 3a तो घटेगा कितना हो जाएगा 12a। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसको आप कैसे लिखेंगे, a बाई बी में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, काफ़ी स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए a बराबर 12 है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट्टा में नीचे लिखेंगे 12 और ऊपर लिखेंगे b बराबर आपका, चूंकि b 30b है तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 30, क्योंकि जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर यही वाला आपका आना चाहिए। तो देखिए आपका क्या आ गया, a और b का अनुपात क्या आ गया 30:12। किसी ऑप्शन में है आपका कितना नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर। देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है तो इसको छोटा करके देखिए, तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, देखिए 4 से नहीं 3 से कटेगा ये, देखिए 3 से कटेगा ये 10 बार में, 3 से कटेगा ये कितने बार में 4 बार में, और कटेगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब क्या है आपका आया आपका 5:2। आपका राइट आंसर क्या हो गया 5:2 किसका, ए और बी का। ठीक है, ए और बी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत आसानी से इस ढंग से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि हमारा होना चाहिए 17 नंबर है ना। क्या बोला है, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 तथा उसके वार्षिक व्ययों में 3:2 का अनुपात है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 600 रुपये क्या करता है, बचा लेता है, 600 रुपये बचाता है प्रत्येक। ठीक है, हर कोई ए और बी में से हर कोई ए भी 600 रुपये बचाता है और बी भी 600 रुपये बचाता है, तो ए की वार्षिक आय, ए की वार्षिक आय क्या होगी आपको बताना है। तो देखिए इस ढंग का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे आप, ठीक है, किसी भी एग्जाम से पूछे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन सही ढंग से समझाता हूँ। पहले ए और बी के वार्षिक आयों में 4:3 का अनुपात है, मतलब आय कितना है, देखिए ए और बी। ठीक है, इनका आय का बात करते हैं पहले हम लोग। आय कितना है, आय का अनुपात क्या है, आय का अनुपात है आपका 4:3। ठीक है, फिर इसी ए और बी का जो आपका व्यय है, ठीक है, व्यय जो है, ठीक है, जो व्यय है आपका वो कितना है, व्यय का अनुपात जो है आपका दिया हुआ 3:2, 3:2। तो अब बताइए क्या आप आय से व्यय को घटाएंगे, आय से अगर व्यय को घटाएंगे तो क्या आप नहीं बोल सकते बचत होगा, वो होता है ना, जब आय से व्यय को घटाएंगे, आपका इनकम से खर्च को घटाएंगे तो आपका बचत बचेगा, है ना। तो बस आपका आंसर भी आ गया। तो देखिए प्रत्येक 600 रुपये बचाता है, तो आप किसी भी एक अनुपात को ले लीजिए, किसी एक का अनुपात ले लीजिए। चलिए मान लेते हैं हम एक का ले लेते हैं, एक का कितना 4 रुपये आय है, खर्च कितना 3 रुपये है। ठीक है, अनुपात में, लेकिन तो आपका जो बचत कितना हो गया, आपका जो बचत है, ठीक है, बचत कितना हो गया बताइए, 1 का हो गया, अनुपात 1 का हो गया, चूंकि ए का आय अनुपात में 4, ठीक है, वह अनुपात में 3, तो बचत कितना 4 - 3, 1:3, सॉरी अनुपात 1, तो अनुपात 1 ये क्या है आपका बचत है, लेकिन एक्चुअली में बचत कितना है 600 रुपये है, तो अनुपात 1 बराबर है 600 का, अनुपात 1 बराबर है जब 600 का, आपको निकालना है क्या है वो देखिए। आपको बोला है तो ए की वार्षिक आय क्या होगी, तो वार्षिक आय तो आपका अनुपात में 4 है, तो अनुपात 4 बराबर कितना का, तो 4 × 6 600, यानी आपका कितना हो गया, आपका हो गया 2400 रुपये। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप इसे ओरली नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो होगा हमारा ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्या बोला है पढ़ते हैं, यदि ए का 2/3 बराबर बी का 75% बराबर सी का 0.6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। ठीक है, क्या बोला है, यदि ए का 2/3 बराबर बी, ठीक, का 75% बराबर सी का 0.6 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा आपको बताना है। देखिए ये भी काफ़ी स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, जब इसको अरेंज करते हैं ना उस समय वो फंस के रह जाते हैं। ठीक है, उसमें उसका टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। देखिए मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको अरेंज नहीं करना है, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ए का 2/3 है ना, आप लिख लीजिए 2/3, बी का कितना दिया हुआ है
आपका 75%, तो 75% को जब 75% को मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। जब आप 75% को, ठीक है, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं ना आप 25 या 75, 25 चौक 100, मतलब 3/4 में लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर लिख लीजिए बराबर 3/4। आगे 0.6 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.6 को आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं 3/ बराबर लिख लीजिए यहाँ पे 3/ कितना 5 लिख सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल ही लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए सब आपस में बराबर है। अब आपको क्या करना है, लास्ट एक स्टेप करना है आपको। करना है क्या है, 3 4 5, ठीक है। अच्छा उससे पहले आप क्या कीजिए, आप उससे पहले इसको उलट लीजिए, ठीक है। इस अनुपात को उलट, ये जो आपका सॉरी फ्रैक्शंस है ना, इसको उलट लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे इसको, 3/2 बराबर 4/3 बराबर 5/3, ठीक है। अब 2 3 3 का एलसीएम निकालिए तो क्या आएगा आपका 6 आएगा ना। तो 6 आएगा तो इसमें भी गुना लगाइए 6 का, इसमें भी गुना लगाइए 6 का, इसमें भी गुना लगाइए 6 का। तो देखिए 2 से कटेगा 3 बार में, यहाँ पर आ गया 9, 3 से कटेगा 2 बार में तो 4 2 8, ठीक है। यहाँ पर 3 से काटिए 2 बार में, 5 2 10, तो नया अनुपात क्या बन गया 9:8:10। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, ये रहा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा 9:8:10, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन था इसको कैसे मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब कैसे उलट दिया, ठीक है। अगर आपको इसका जो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, ठीक है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, ठीक है। देखिए कोई भी ट्रिक कहीं से आता नहीं है, ठीक है, वो प्रैक्टिस के बाद ही आपको पता चलता है कि बेसिकली आपको कहाँ पे जो स्टेप्स है उसको स्किप करना है, ठीक है। चलिए बेसिकली जो ट्रिक्स होता है ना वो आपका स्टेप्स का स्किप ही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन नंबर होगा आपका 19, है ना, 19 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या बोला है, दो तत्वों P तथा Q, क्वेश्चन दिख रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। आप कमेंट में बताइए क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं, ठीक है। दो तत्व P तथा Q को उसके आयतन के आधार पर 5:8 के अनुपात में अथवा उसके भार के आधार पर 4:5 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया है। समान आयतन रखने वाले P तथा Q के भारों का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी लेवल के लिए, ठीक है। तो फिर भी आप इसको सेकंड में कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए आपको वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम को लिख लीजिए कितना 5:8। आपका वेट दिया हुआ है, ठीक है, तो वेट को भी कैसे दिया हुआ है 4:5। अब इसको बोला मिश्रण मिश्रित करना है, ऐसे मिक्स करना है इसको और इसको ऐसे मिक्स करना है ताकि समान आयतन रखने वाले P तथा Q के भारों का अनुपात मतलब समान आयतन हो, ठीक है। आपको ऐसे मिक्स करना है इन दोनों को ताकि आयतन क्या हो, दोनों का क्या हो, इसका भी और इसका भी समान हो, मतलब P और Q का, ठीक है। P और Q का जो आयतन हो क्या हो, बिल्कुल समान हो। करेंगे क्या, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 × 8 कितना हो गया 32 अनुपात 5 × 5 25, बस ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। P और Q का नया जो भारों का अनुपात क्या हो जाएगा 32:25। देखिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है, वर्गों के योगफल के 80% के बराबर है यदि संख्या का बड़ी संख्या का छोटा संख्या से अनुपात है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को और एक बार अच्छी ढंग से पढ़ देता हूँ। दिख रहा है क्वेश्चन आपको, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि दो संख्या फिलहाल यहाँ पर x है और y है। अब बोले इनका वर्गों का अंतर कर देते, वर्ग का अंतर, ठीक है। क्या बोला है, वर्गों का अंतर योगफल के 80% के बराबर है, ठीक है। अंतर वर्गों के योगफल के, ये जो आपका संख्या का वर्ग किया ना आपने, इसी का अगर इन्हीं वर्गों का, ठीक है, अगर योगफल करेंगे और इसी का अगर आप 80% निकालेंगे, ठीक है, देखिए बोला ना 80% के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या हो जाएगा, तो एक संख्या x जो होगा आपका बड़ा होगा, y आपका छोटा हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, आप देखिए कैसे करेंगे।
तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर कट जाएगा कितना 4 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 5x² माइनस, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, और 5y² बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4x² प्लस आपका कितना आपका हो जाएगा 4y²। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x को इधर लेके आइए तो हो जाएगा आपका x², 1x², ठीक है, बराबर माइनस 5y को इधर लेके जाएंगे तो 4 के साथ 8 होगा तो 9y²। या फिर आप इसको कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं 1x², ठीक है, इसको यहाँ पर बोल सकते हैं 3y, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, अगर x का बात करें, ठीक है, तो अच्छा देखिए यहाँ पर आप ऐसे बोलेंगे ना, इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। तो आगे जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कि x/y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x/y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/1। सॉल्व करेंगे इसको तो इस तरह से बोल सकते हैं आप, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए x का 3 y का 1, यानी कि वो x/y इक्वल टू होगा 3/1, ठीक है। देखिए फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं क्या करूँगा बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो आई होप सारी के सारी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अच्छे से क्वेश्चन को हमने बहुत ही जल्दी, ठीक है, सेकेंडों में सॉल्व किया है, ठीक है। तो बस इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में जहाँ पे मैं 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। देखिए मैं हर रोज इस तरह का जो ट्रिकी आपका सॉल्यूशन है वो आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। अगर आपको इस ढंग का वीडियो और भी चाहिए जहाँ पे आप बहुत ही जल्दी ट्रिक की हेल्प से आसानी से इस ढंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि हर रोज आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।